जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। भारतेंदु युग के बाद आया वह काल जिसने हिंदी को नई सोच, नई भाषा और नई दिशा दी। यह था द्विवेदी युग, जहां आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य को समाज सुधार का माध्यम बनाया। हिंदी साहित्य के इतिहास की यात्रा में एक ऐसा दौर आया जिसने भाषा की नई दिशा दी। यह था द्विवेदी युग। आज हम जानेंगे इस युग का समय, नामकरण और सरस्वती पत्रिका व नागरी प्रचारणी सभा की अद्भुत भूमिका। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे हस्तलिखित नोट्स की ओर। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। समय काल एवं नामकरण देखते हैं। द्विवेदी युग का समय काल और नामकरण देखते हैं। सभी साहित्यकारों का अलग अलग मत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं 1893 से 1918 ईस्वी हिंदी की नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान। याद रखिएगा, इसको क्या नाम दिया गया था? हिंदी की नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे थे और 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना था। याद रखिएगा, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि यूजीसी नेट में इनके अनुसार द्विवेदी युग को कहाँ से कहाँ तक समय काल बताया गया है या इनके अनुसार क्या नामकरण दिया गया है, ये प्रश्न बहुत आते हैं, इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। दूसरा है नगेंद्र। नगेंद्र जी मानते हैं 1900 से 1918 ईस्वी सरस्वती टू झरना, यानी कि सरस्वती पत्रिका से लेकर जो जयशंकर प्रसाद जी का झरना रचना है तब तक, और उसका नामकरण दिए हैं जागरण सुधार काल। याद रखिएगा, नगेंद्र जी क्या कहे हैं? जागरण सुधार काल। में जब विभाजन बताई थी तब आप लोगों को बताई थी पूजा, ठीक है, पूजा यानी कि ऊपर का जो था पुनर्जागरण और जागरण में अंतर है। पुनर्जागरण भारतेंदु युग को कहा जाता है और जागरण सुधार काल ये द्विवेदी युग को कहा जाता है नगेंद्र जी के अनुसार। गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त है आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा युग। द्विवेदी युग के प्रमुख प्रबंधकार मैथिली शरण गुप्त। 21 प्रबंध रचनाएं। याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए नागरी प्रचारणी सभा काशी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। स्थापना 16/7/1893 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि कब हुआ था? 16/7/1893 ईस्वी में हुआ था। 33 वर्ष चली, यानी नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में स्थापना की गई थी, 3 बच्चों द्वारा की गई थी। 9वीं क्लास के मैं आप लोगों को बताई थी पहले भी, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह। आप लोगों को मैं ये तीनों के बारे में बताई थी जो प्रस्थापक के रूप में थे। 35 वर्ष यह 1928 ईस्वी तक ही चला, ठीक है। इसमें जो 3 प्रस्थापक थे, पहला राम श्याम शिव, आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, राम श्याम शिव, राम श्याम शिव। राम राम नारायण मिश्र और श्याम से श्याम सुंदर दास और शिव से ठाकुर शिव कुमार सिंह। अब देखिए श्याम सुंदर दास, इन्होंने अपनी सतत साधना से सभा की स्थापना से लेकर मृत्यु पर्यंत सभा के कार्यों में योगदान दिया। वह क्वींस कॉलेज वाराणसी में 9वीं के छात्र थे तीनों। याद रखिए, मैं पहले से आप लोगों को बता दी कि 9th क्लास के ये तीनों थे, 9th क्लास में ही थे और एक सभा का आयोजन किए थे और नागरी प्रचारणी सभा को ये आयोजित किए थे और इसके प्रस्तावक थे ये तीनों, और ये तीनों के तीनों 9th क्लास के छात्र थे। याद रखिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। उद्देश्य नागरी अक्षरों का प्रचार, यानी नागरी जो अक्षर थे उसका प्रचार करना था इसका उद्देश्य, और हिंदी की अप्रकाशित पुस्तकों की खोज कर साहित्य की समृद्धि को बढ़ाना। और इस सभा के उद्योग से वह मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में खड़ी बोली हिंदी को 19वीं में कचहरी व कार्यालय में प्रवेश मिला था। मालवीय की पुस्तक अदालती भाषा एवं प्राइमरी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। हिंदी शब्द सागर हिंदी का सबसे बड़ा व प्रमाणित शब्दकोश था। 1910 ईस्वी में प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन नामक संस्था की स्थापना मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से हिंदी की देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। याद रखिएगा, प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास। फिर हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का खोज कार्य प्रारंभ किया गया।
श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में खोज 1900 से 1908 तक और श्याम व सुखदेव बिहारी मिश्र के नेतृत्व में 1908 से 1916 तक। आर्य भाषा पुस्तकालय 1896 में सभा द्वारा स्थापित हिंदी का देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहलाया। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को नई दिशा दी। इस दौर में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी ने हिंदी को एक संगठित रूप दिया और राष्ट्रभाषा आंदोलन को गति प्रदान की। साहित्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधार और नारी चेतना के स्वर इसी युग की देन है। अब हम सरस्वती पत्रिका के बारे में देखते हैं। कलकत्ता के सज्जन चिंतामणि घोष के दिमाग की उपज थी। याद रखिएगा, जो सरस्वती पत्रिका थी ये किसका था? कलकत्ता के सज्जन चिंतामणि घोष के दिमाग की उपज थी कि एक पत्रिका छपाया जाए। सर्वप्रथम प्रकाशन का विचार प्रस्तुत किया एवं नागरी प्रचारणी सभा से अनुरोध किया कि चिंतामणि घोष इंडियन प्रेस इलाहाबाद का मालिक थे। याद रखिएगा, चिंतामणि कौन थे? इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक थे और नागरी प्रचारणी सभा में अनुरोध किए थे कि एक सरस्वती पत्रिका निकाला जाए। यह सिर्फ उनके दिमाग की सोच थी, ये किए नहीं हैं। 1900 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ हुई काशी में मासिक पत्रिका के रूप में। याद रखिएगा, ये काशी से प्रकाशित होती थी और सर्वप्रथम मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती थी। ये प्रश्न आते हैं। 1900 से 1901 ईस्वी, याद रखिएगा, ट्रिकी माध्यम से मैं आप लोगों को याद कराने वाली हूँ। सदस्यीय संपादक मंडल, यानी 1900 से 1901 ईस्वी तक जो सदस्यीय संपादक मंडल थे वो कौन कौन थे? ट्रिक देखिए, जरा किशोरी जी का श्यामल सुंदरता तो देखो, जरा किशोरी जी का श्यामल सुंदरता तो देखो। ज से जगन्नाथ दास रत्नाकर, रा से राधा कृष्ण दास, किशोरी जी किशोरी लाल गोस्वामी और का से कार्तिक प्रसाद खत्री और श्याम से बाबू श्याम सुंदर दास। प्रथम स्वतंत्र संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास 1901 से लेकर 1903 ईस्वी तक। याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जीआरएफ हो, पीएससी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। द्विवेदी युग का जो सरस्वती पत्रिका है, प्रथम स्वतंत्र संपादककर्ता कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही समझते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो संपादककर्ता थे कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। 1901 से लेकर 1903 तक, 1903 से लेकर 1920 तक फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका संपादन कार्य किए प्रयाग से। याद रखिएगा, वो पहले काशी में था, अभी फिर प्रयाग से किए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। व्याकरण की शुद्धता व भाषा में सुधार के प्रवर्तक, यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, व्याकरण की शुद्धता व भाषा में सुधार के प्रवर्तक थे। 1920 से 1947 तक पंडित देवी दत्त शुक्ल संपादन करता किए, यानी कि इस सरस्वती पत्रिका का जो संपादक करता थे 1901 से लेकर 1903 तक बाबू श्याम सुंदर दास जी और 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और 1920 से 1947 तक पंडित देवी दत्त शुक्ल संपादक करता थे। 20वीं सदी के आरंभिक काल का विश्वकोश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, द्विवेदी युग ने हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं, एक विचारधारा बनाया। द्विवेदी युग ने हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं, एक विचारधारा बनाया। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। कमेंट में बताएं द्विवेदी युग का कौन सा योगदान आपको सबसे प्रेरक लगा। यहीं आज के क्लास को समाप्त करते हैं। कल देखेंगे द्विवेदी युग के अनुशासन की धारा के कवि या फिर द्विवेदी के समर्थक कवि। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।